प्यारे बच्चों, कैसे हो? बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 6 और गणित विषय है बच्चों। अध्याय इसमें 4 है और अध्याय का नाम है बच्चों आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं। तो ये अध्याय 4 है। इसमें हम ज्यामिति के बारे में पढ़ेंगे। ज्यामिति में जो छोटी छोटी बातें होती हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। आधारभूत ज्यामितीय अवधारणाएं, यानी इसमें हम बिंदु से लेकर, बिंदु किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन देखेंगे, रेखा किसे कहते हैं या रेखाखंड क्या होता है, ठीक है। तो इस तरह की सभी बातें हम आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। तो सभी ध्यान से समझेंगे बच्चों। तो देखिए, तो आप जब बिंदु की परिभाषा लिखोगे, बिंदु किसे कहते हैं, तो आप लिखोगे एक बिना दिखाई देने वाला सूक्ष्म चिन्ह आपको एक बिंदु अवधारणा का आभास कराएगा और बिंदु एक स्थिति या लोकेशन निर्धारित करता है। और बिंदु के उदाहरण है आपके पास, जैसे बिंदु ए, बिंदु बी, बिंदु सी। तो इस तरह से आप इसकी परिभाषा लिखोगे कॉपी में बच्चों। आगे है बच्चों हमारे पास रेखाखंड। रेखाखंड क्या होता है देखिए, ध्यान से समझें। जैसे आपके पास दो बिंदु हैं, बिंदु ए और बिंदु बी, ठीक है। तो बिंदु ए से बिंदु बी पर जाने के हमारे पास अनेक रास्ते हैं। एक बच्चा इस ऐसे घूम के गया जैसे बी पे, दूसरा बच्चा ऐसे खेलता हुआ गया, कभी इधर मुंह कर लेता है, कभी ऐसे टेढ़ा मेढ़े रास्ते से गया, और एक बच्चा ऐसे गया और एक बच्चा गया यहां से सीधा। तो किसका रास्ता सबसे छोटा है? जो बिल्कुल सीधा गया है वो जल्दी पहुंचेगा। तो रेखाखंड क्या होता है बच्चों, ध्यान से समझें। ए और बी को जोड़ने वाला यह सबसे छोटा रास्ता, यानी बिंदु ए को बिंदु बी से जोड़ने वाला जो सबसे छोटा रास्ता है, ये इसे क्या कहेंगे हम? एक रेखाखंड है। इसे हम ए बी रेखाखंड से या बी ए रेखाखंड से व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। यानी बिंदु ए और बी इस रेखाखंड के अंत बिंदु हैं, ठीक है। तो जब भी हम रेखाखंड को दर्शाएंगे तो वो ऐसे दर्शाएंगे, जैसे ए बी है ये, तो ए लिखेंगे और बी लिखेंगे और उसके ऊपर रेखाखंड का चिन्ह होगा, ठीक है। रेखाखंड ए बी दर्शाने के लिए हम क्या करेंगे? ए बी के ऊपर लाइन या बी ए के ऊपर लाइन। तो ये रेखाखंड की परिभाषा है, आप इसे कर लीजिए नोट। तो इसमें सबसे छोटा रास्ता ये सीधी लाइन है, ये तो ए बी रेखाखंड जो है यही है हमारे पास। आगे है बच्चों रेखा। रेखा के बारे में आप ध्यान से देखें और जो पॉइंट मैं बोल रहा हूं ना वो आप साथ की साथ याद भी रखें, क्योंकि ये पॉइंट जो है पेपर में भी आते हैं। तो इसमें देखिए रेखा क्या होती है? ए से बी तक के रेखाखंड, यानी यहाँ पे देखिए ए और ये बी, तो इनके बीच में ये रेखाखंड है बच्चों। ए से बी तक का रेखाखंड है जो ए से आगे एक दिशा में, यानी एक ए से हमने इस दिशा में ये बढ़ा दिया, और बी से आगे दूसरी दिशा में, और बी से ये आगे ऐसे दूसरी दिशा में जा रहा है। बिना किसी अंत के विस्तृत किया जाए, आगे बढ़ाया जाए तो हमें एक रेखा मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? रेखा, ठीक है। जब हम किसी रेखाखंड ए बी को ए दिशा में भी आगे बढ़ा दें, बी दिशा में भी ये आगे जा रही है, हमें नहीं पता कहां तक जा रही है, तो ये रेखा होती है। रेखा में क्या होता है कि दोनों दिशाओं में ये अंत तक जाती है, यानी इसका अंत बिंदु नहीं होते, लेकिन रेखाखंड के अंत बिंदु थे। रेखाखंड के दोनों अंत बिंदु होते हैं, रेखा का कोई भी अंत बिंदु नहीं होता, क्योंकि ये दोनों दिशाओं में, इसके तीर के निशान का मतलब है ये दोनों दिशाओं में आगे जा रही है। दो बिंदुओं ए और बी से होकर जाने वाली रेखा को ए बी से दर्शाते हैं। हम कैसे दर्शाते हैं रेखा को? ए बी से ऐसे ऐसे लिखते हैं। इस रेखा को हम कैसे दर्शाएंगे? ए बी
और इसके ऊपर आप दोनों तरफ ऐसे ही रेखा बना दोगे, ठीक है। तो ये रेखा को दर्शाने का चित्र जब भी आप कॉपी में लिखोगे, सवाल करोगे ना आगे, तो जब आपको बोला जाएगा कि रेखा लिखें, तो रेखा पे लिखोगे ए बी और उसके ऊपर यही चिन्ह छोटा सा बनाना है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, रेखा। तो ये दोनों दिशाओं में अनिश्चित रूप से विस्तृत होती है, यह दोनों दिशाओं में अनंत तक जाती है। इस पर असंख्य बिंदु होते हैं। इस पर कई बार प्रश्न आ जाता है कि एक रेखा के ऊपर कितने बिंदु होते हैं, तो असंख्य हो सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद है, रेखा को निश्चित करने के लिए दो बिंदु पर्याप्त हैं। यानी हम कह सकते हैं दो बिंदु एक रेखा निर्धारित करते हैं, यानी दो बिंदुओं से हम एक ही रेखा खींच सकते हैं। अगर हमारे पास दो बिंदु दिए हों यहाँ पे, जैसे ये और ये, तो इनसे हम केवल एक ही रेखा ये ऐसे खींच सकते हैं जो दोनों से गुजरती हो, जैसे सी और डी है, ठीक है। तो ये क्या है, रेखा। क्या है बच्चों, रेखा। आगे है बच्चों आपके पास प्रतिच्छेदी रेखाएं या इंटरसेक्टिंग लाइंस बोलते हैं हम इंग्लिश में इसको। प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती हैं, दो रेखाएं L1 और L2, एक रेखा तो ये है L1, ये ऐसे, ठीक है, और दूसरी रेखा ये है L2। सभी बच्चे ध्यान से देखें, दो रेखाएं हैं L1 और L2, ये दोनों एक बिंदु P पर काटती हैं। ये दोनों कहां पे मिल रही हैं, ये इस बिंदु पर P पर मिल रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि रेखाएं L1 और L2 बिंदु P पर प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट करती हैं, प्रतिच्छेद या इंटरसेक्ट करती हैं। यदि दो रेखाओं में एक उभयनिष्ठ बिंदु हो तो हम कह सकते हैं कि वो प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होंगी, अगर दो रेखाओं के ऊपर, यह देखो P बिंदु जो है L1 के ऊपर भी है और L2 के ऊपर भी है बिंदु, तो P बिंदु दोनों रेखाओं के ऊपर है। तो जब एक बिंदु दोनों रेखाओं के ऊपर होता है तो वो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं, एक दूसरे को काटती हुई रेखाएं होती हैं या इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं, ठीक है। तो प्रतिच्छेदी रेखाओं की ये परिभाषा है बच्चों, ये चित्र भी है, इसके साथ कर लीजिए। आगे बच्चों हमारे पास समांतर रेखाएं क्या होती हैं। समांतर रेखाएं देखिए, समांतर रेखाएं हैं ऐसी रेखाएं जैसे मेज के ऊपरी सिरे पर, यानी मेज के ऊपर वाला सिरा हम देखते हैं तो दो लाइनें ऐसे समांतर होती हैं, तो जो मेज के ऊपर की सिरे की रेखाएं होती है ना, वो एक दूसरे को आपस में कहीं नहीं मिलती, एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल चलती हैं, एक दूसरे के समांतर होती हैं। तो जो प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं कहलाती हैं, यानी ऐसी रेखाएं जो प्रतिच्छेद नहीं करती समांतर रेखाएं या पैरेलल लाइंस कहलाती हैं। पैरेलल लाइंस है, जैसे ये लाइन है ए बी लाइन और दूसरी सी डी लाइन है, अगर हम इन दोनों लाइनों को आगे इधर बढ़ाएं या इधर पीछे बढ़ाएं तो ये आपस में कहीं नहीं मिलती। तो ऐसी रेखाएं जो आगे पीछे बढ़ाने पर कहीं ना मिले, कहीं प्रतिच्छेद ना करें, तो उन्हें हम समांतर रेखाएं कहते हैं। यदि दो रेखाएं जो ए बी और सी डी समांतर हैं, यानी अगर ये दो रेखाएं दोनों समांतर हैं, तो हम इनको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे ए बी रेखा और ये दो समांतर रेखाओं का चिन्ह है सी डी रेखा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसे, ए बी रेखा और ये समांतर सी डी रेखा। तो इस तरह से हम समांतर रेखाओं को लिखते हैं। तो ये आपके लिए समांतर रेखाएं हैं, इनको कर लीजिए। आगे बच्चों किरण, किरण क्या होती है देखिए, किरण रे बोलते हैं इसे इंग्लिश में, के लिए कुछ निम्नलिखित मॉडल हैं। जैसे आपके पास ये टॉर्च है, टॉर्च के प्रकाश से ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं भाई, इस टॉर्च से ये प्रकाश की किरणें जा रही हैं, सूर्य से चारों दिशाओं में प्रकाश की किरणें जा रही हैं।
तो ये किरण होती है, किरण का मतलब है जो एक बिंदु से तो शुरू हो रही, जो किसी एक बिंदु से शुरू हो रही है और दूसरी दिशा में आगे जा रही। जैसे सूरज से शुरू होती है प्रकाश की किरणें और पूरे संसार में फैल जाती हैं, उसी प्रकार टॉर्च से शुरू हो रही है प्रकाश की किरण और दूसरी दिशा में आगे जा रही है। ठीक है, तो प्रकाश की किरण जो होती है, ये देख लें आप क्या होता है बच्चों। आगे है बच्चों किरण। किरण क्या होती है, देखिए प्रकाश की किरण भी से आया है किरण। किरण रेखा का एक भाग होता है, यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है। जैसे ये इस ए बिंदु से शुरू हो रही है और दूसरे बिंदु से होके गुजरती है और आगे चलती रहती है। तो यह एक बिंदु से प्रारंभ होती है, जिसे प्रारंभिक या इनिशियल पॉइंट कहते हैं, और एक दिशा में बिना किसी अंत के विस्तृत होती है। तो यह दाईं ओर किरण की दी गई आकृति है। ये आकृति है भाई किरण की, जो ए बिंदु से शुरू हो रही है और पी से गुजर के आगे जा रही है। तो ये जैसे यहाँ पे तो सूर्य है और यहाँ से ये किरण सीधे आगे जा रही है। तो अब किरण में क्या होता है, ए है जो आरंभिक बिंदु है। इस किरण का आरंभिक बिंदु कौन सा है बच्चों, ये ए है। कौन सा बिंदु है, ए, क्योंकि ए से शुरू हो रही। और पी जो किरण पर एक अन्य बिंदु है, और इस किरण के ऊपर बिंदु पी है। पी बिंदु इस किरण के ऊपर है, दूसरा बिंदु है। और हम एपी से व्यक्त करते हैं, यानी इस किरण को हम कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे ए लिखेंगे पहले, जहां से शुरू हो रही है प्रकाश की किरण और जिसमें से गुजर रही है पी, और इसके ऊपर एक किरण का चिन्ह बना देंगे। तो ये प्रकाश की किरण जो होती है या किरण की परिभाषा है, जो एक बिंदु से आरंभ होती है और दूसरे बिंदु से होकर गुजरती है और अंत तक जाती है, तो इसे हम किरण कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा है बच्चों, कर लीजिए।